Hello students, welcome. Today we will learn class 10 CBSE chapter 1 real numbers. इस चैप्टर का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा. According to this, for given positive integers a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 and less than b. ये जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेम्मा है ये हम लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं. कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को याद होगा ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग. लेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 62 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 5. अब क्या होगा देखो, अब 62 को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10. अब देखो क्या हो जाएगा, ये होगा 62 इक्वल टू 5 इंटू 12 प्लस रिमाइंडर 2. तो a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r. अब यहाँ जो r है ये 2 है, जो 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 से मतलब जो रिमाइंडर है 0 भी आ सकता है. मतलब 0 से लेके ये जो b का वैल्यू है उससे 1 मतलब 1 कम, मतलब 1 कम तक आ सकता है. तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलर देन b. मतलब यहाँ b मतलब से यहाँ पर क्या है हमारा 5 है. जो कि ऐसे आ रहा देखो. तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का एग्जैक्ट मतलब है. लेम्मा किसको बोल रहा है, इसको बोल रहा है ये. और आर के लिए ये कंडीशन है, मतलब किसी भी दो नंबर, मतलब किसी भी नंबर को हम एक दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग लोअर क्लास में भी देखे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आता है. और रिमाइंडर 0 भी आ सकता है. 0 से लेके जो भी नंबर आएगा वो नंबर इस 5 से कम आएगा. अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन बोला है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225. अब हम लोग देखेंगे कि हम यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ इस बुक मतलब इस चैप्टर के शुरुआत में 2 वर्ड है, एक है डिवीजन लेम्मा और एक है डिवीजन एल्गोरिथम. तो इन दोनों में एक कन्फ्यूजन आता है कि एग्जैक्टली क्या बोले हम, डिवीजन लेम्मा बोले कि डिवीजन एल्गोरिथम बोले. एक्चुअली डिवीजन लेम्मा है वो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एल्गोरिथम पूरा स्टेप्स है, जिस स्टेप से हम मतलब पूरा जो स्टेप्स यूज़ करके हम एचसीएफ निकालेंगे उस स्टेप्स को बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम. अभी वो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 को 135 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे. तो पहले हम 225 लिखेंगे, 225, फिर 135 यहाँ लेंगे, 135 1 जा 135, रिमाइंडर
90, फिर 130 यहाँ आ जाएगा 135, 91 1 टाइम्स, फिर रिमाइंडर बचेगा 45, फिर यहाँ 90 सामने आ जाएगा, यहाँ पर 45 टू टाइम्स यानी 90 हो जाएगा। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन हमने जो यूज़ किया ये भी हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, बट हमारा सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन अभी हम लिखेंगे यूक्लिड्स के एल्गोरिथम से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको यूज़ करके। तो यहाँ पर ये जो है ये a है, तो यहाँ आ जाएगा 225 इक्वल टू b 135 और क्वोशंट है 1 और रिमाइंडर है 90। ये है फर्स्ट स्टेप के लिए। अब सेकंड स्टेप के लिए ये है a मतलब 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 रिमाइंडर, फिर थर्ड स्टेप 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जो हमारा स्टेप्स है इसी को यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहा गया है। अब लास्ट में हमारा आंसर होगा हैंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। तो 45 हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को 196 और 38220 इसका HCF निकालने बोला है। तो अगेन जो ग्रेटर है वो सेंटर में आएगा, 38220 उसको हम 196 से डिवाइड करेंगे। 196 1 टाइम जाएगा तो 196, रिमाइंडर 12 में से 6 गया, यहाँ हम 12 ले लेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 17, फिर यहाँ 2, तो 12 में 6 गया 6, फिर 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 2 नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा 196 9 टाइम लेंगे हम, 6 9 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, फिर इसको माइनस करेंगे तो अगेन क्या हुआ, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब 15 7। तो कितना आएगा इसमें, ये 12 में से 4 गया 8 और ये 9, बाकी ये कैंसिल। फिर यहाँ 0 लेंगे यहाँ से, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 6 30 कैरी 3, 45 प्लस 3 48 कैरी 4, ये 9। इस प्रकार हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका एक ही स्टेप होगा क्योंकि ये दिख रहा है तुमको, इसका एक ही स्टेप है। ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। Therefore HCF of 38220 and 196 is 196। ये हमारा आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 867 और 255 का HCF निकालने बोला है। तो अगेन 865 ग्रेटर है इसलिए ये सेंटर में आएगा और इसको फिर हम 255 से डिवाइड करेंगे। अब 255 3 टाइम्स लेंगे तो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 315 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7। अब ये हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा
ये 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इस 250 को सामने ले लेंगे इसके, ये 2 टाइम्स 204, रिमाइंडर 51, फिर ये सामने आ जाएगा 102, 51 2 टाइम्स 102। फिर A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 867 इक्वल टू 255 प्लस 3 प्लस इंटू 3 प्लस 102। फिर यहाँ 255 102 इंटू 2 प्लस 51, फिर 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। Hence, yeah, therefore HCF of 867 and 255 is 51। तो इस प्रकार 51 हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेम्मा, और पूरा जो स्टेप्स है उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में बोला है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? अब देखो बोल रहा है इसमें एक आर्मी कंटिजेंट में, तो लिखेंगे नंबर ऑफ members in army contingent, ये कितना है 616। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड, नंबर ऑफ members in army band इक्वल टू 32। अब देखो इसमें बोला है कि हमको इन लोगों को ऐसे मार्च करना है कि इक्वल नंबर ऑफ कॉलम बने। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग the two groups are to march in the same number of column. Therefore, maximum number of column in which
they can march is HCF of 616 and 32। अब हम लोग यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करेंगे। 616 32 1 टाइम जाएगा 29। अब 9 टाइम्स 2 9 18 कैरी 1 3 9 27 प्लस 1 28। अब हमारा बच रहा है 60 में से 8 8 4 is 32। Now by Euclid's division algorithm, ये 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, फिर हो जाएगा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। हैंस HCF of 616 and 32 is 8। Therefore, the number of column equal to 8। तो 8 हमारा आंसर हुआ। हम लोग क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 क्यों किए? क्योंकि क्वेश्चन 2 4 और 5 एक जैसे क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन 3 है इसमें डायरेक्ट HCF निकालना था जो कि क्वेश्चन 1 के जैसा है, इसलिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 3 पहले बताया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 4 एंड 5 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको बनाने का एक फिक्स्ड पैटर्न है। जैसे तुमने देखना एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लो मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें शुरुआत हम ऐसे करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ b को मैंने 6 लिया है। अगर तुम एग्जाम्पल 2 और 3 को देखोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन में 2q + 1 के फॉर्म में प्रूव करना है, तो उसके लिए वहाँ पर b को 2 लिया गया है। वैसे ही एग्जाम्पल 3 में 4q + 1 या 4q + 3 दिया है, तो वहाँ पर b को 4 लिया है। तो हमारे क्वेश्चन में 6q + 1 और 6q + 3 इस टाइप का है, तो इसलिए हमने b को 6 लिया। तो हमेशा याद रखना b का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया मतलब जिसको शो करने दिया जाता है उसके हिसाब से लिया जाता है b का वैल्यू। अब हम आगे लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इक्वल टू
6q प्लस आर, बी की जगह 6 आ गया। यहाँ लिखेंगे फॉर सम q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5। तो r के वैल्यू हमने 0 से लेकर 5 तक क्यों लिया, क्योंकि हमने जब स्टडी किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा तो वहाँ याद होगा r का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो b का वैल्यू यहाँ 6 है, इसलिए हम r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 लिया हमने। अगर b का वैल्यू 3 होगा तो 0 1 2, अगर b का वैल्यू 4 होगा 0 1 2 3, तो जो भी b का वैल्यू होगा उससे एक कम वहाँ तक लेना अपने को 0 से। ठीक है, अब इफ़ r इक्वल टू 0 a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q, ये हमारा पहला। अब एक एक करके हमने r यहाँ पुट कर रहे हैं। फिर इफ़ r इक्वल टू 1 a इक्वल टू 6q प्लस 1, इफ़ r इक्वल टू 2 a इक्वल टू 6q प्लस 2। ठीक है, अब फिर बाकी का वैल्यू पुट करते हैं। अब इफ़ r इक्वल टू 3 a इक्वल टू 6q प्लस 3, इफ़ r इक्वल टू 4 a इक्वल टू 6q प्लस 4, इफ़ r इक्वल टू 5 a इक्वल टू 6q प्लस 5। प्लस 5। तो देखो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो सबसे पहले q एक नंबर कोई भी हम ले लेते हैं, चलो q को हम 3 ले लेते हैं। तो 6 3 18, ये तो इवन होगा, और यहाँ 18 प्लस 1 19, ये ऑड होगा, ये फिर इवन होगा 20, और इसका वैल्यू 21 आएगा तो ऑड, फिर ये इवन आएगा 22 और 23 ऑड आएगा। तो देखो प्रूव हो गया, ये बोला था ना, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अब हम लास्ट में लिख देंगे हेंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 के जैसा ही है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें। यहाँ बोला है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ भी हम ऐसे शुरुआत करेंगे, लेट a be any positive integer and b इक्वल टू 3। यहाँ 3 लेंगे क्या, क्योंकि यहाँ अगेन क्वेश्चन में दिख रहा है 3m प्लस 1 बोला है ना। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम q ग्रेटर देन इक्वल टू 0
एंड r इक्वल टू 0 1 2। देखो यहाँ 3 है करके b का वैल्यू 3 है, इसलिए हमने r को 0 1 2 लिया। अब फिर इसके 1 बाई 1 पुट करेंगे इसमें। इफ़ r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q। अब यहाँ पर तो बोला है स्क्वायर ऑफ, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a इक्वल 3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, तो आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9 q स्क्वायर। तो फिर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो ये पहला हो गया, पहला हमने पुट कर दिया। अब फिर इफ़ r इक्वल टू 1, चलो थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं। इफ़ r इक्वल टू 1, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन निकालते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो देखो पहला वाला 3m के फॉर्म में आ गया और दूसरा वाला 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब तीसरा वाला चेक करते हैं हम लोग, जो थर्ड r की वैल्यू है 2, उसको हम पुट करेंगे। तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ देख के लग रहा है कि हमको शायद 3m प्लस 4 आ जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसे कर सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, हमको जो क्वेश्चन में बोला था, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर 3m और 3m प्लस 1। तो पहला वाला 3m आया था और ये दोनों 3m प्लस 1 आ गया। तो हम लास्ट में लिख देंगे, हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा, इसको मिटा देते हैं। आखिर में हमको लिखना पड़ेगा, हेंस स्क्वायर
square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन 4 के जैसे ही है, बट इसमें क्यूब बोला है, तो क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा अपने को। तो वैसे शुरुआत करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। अब यहाँ देखो मैंने b को 3 लिया है, जबकि क्वेश्चन 9m प्लस 1 इस फॉर्म में है। हम b को 9 ले सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर b 9 हुआ तो r का वैल्यू 0 से लेकर पूरा 8 तक होगा, पूरा 9 अलग अलग केसेस होंगे, तो 9 पूरा पुट करना पड़ेगा। तो 3 3 से 9 होता है, इसलिए यहाँ 3 भी लिया जा सकता है। तो 3 से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे देखो, अब देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 3q प्लस r फॉर सम q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 1 2। यहाँ तक तो क्वेश्चन 4 जैसा ही है। अब देखो आगे कैसे होता है क्वेश्चन। सबसे पहले इफ़ r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू 3q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे। a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। क्या हो जाएगा ये, a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। अब ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन 3q क्यूब इक्वल टू 9m। लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब। ये हुआ हमारा पहला फर्स्ट केस, जब r 0। अब हम देखेंगे r को 1 लेने से क्या होता है। इफ़ r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे। a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3q इंटू 1 3q प्लस 1 आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9q प्लस 3q प्लस 1, ये 9 है। तो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है। अब क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 27, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इस 1 को थोड़ा इधर ले आए। अब इतने में हम कॉमन निकाल देंगे। अब क्या होगा, ये a क्यूब इक्वल टू 9
3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। तो ये हो गया a³ इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस क्यूब 3q³ प्लस 3q² प्लस q। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। व्हेन r इक्वल टू 2, जब r को 2 लेंगे तो क्या होगा। तो पहला केस हमारा 9m आ गया, दूसरा 9m प्लस 1 आ गया। अब देखते हैं 9m प्लस 8 आता है कि नहीं। r इक्वल टू हम लेंगे 2, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, फिर a³ इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a³ इक्वल टू 3q³ प्लस 2³ प्लस 3q इंटू 2 3q प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, a³ इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2। तो a³ इक्वल टू 27q³ प्लस 8 प्लस 54q प्लस 36, यहाँ q स्क्वायर होगा प्लस 36q। तो फाइनली a³ 8 को लास्ट में ले लेंगे और इतने में वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ। 27 एक बार रीअरेंज, क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8, a³ इक्वल टू 9 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। फिर ये हो जाएगा फाइनली a³ इक्वल टू 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा थर्ड स्टेप आ गया और हमने जो देखा उसमें 9m प्लस 8 आ गया। अब हम लास्ट में बस स्टेटमेंट लिख देंगे, तुम्हारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा, hence cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा और जो आपको आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा। और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें।